केजीएमयू में धर्मांतरण को लेकर जारी बवाल थमता नहीं दिख रहा। हालांकि राहत की बात यह है कि आज केजीएमयू में हड़ताल नहीं होगी। दरअसल कल केजीएमयू की वाइस चांसलर प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली थी, जिसके बाद वीसी ने सभी संगठनों से हड़ताल न करने की अपील की। हालांकि समिति का कहना है कि पुलिस को एक और दिन का टाइम दिया जा रहा है, लेकिन अगर अपर्णा यादव के खिलाफ आज एफआईआर नहीं होती है तो 14 जनवरी को मेडिकल कॉलेज में हड़ताल रहेगी। इमरजेंसी के अलावा सभी ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन क्या फैसला लेता है। लखनऊ की केजीएमयू में लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद सीएम योगी पूरी तरह एक्शन में है। वाइस चांसलर ने सीएम योगी से मुलाकात करने के बाद फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सौंप दी है। सोमवार को केजीएमयू लव जिहाद केस में वाइस चांसलर सोनिया नित्यानंद सीएम योगी से मिली। अब तक की जांच की रिपोर्ट सीएम को सौंपी। इस मुलाकात के बाद आक्रोशित डॉक्टरों ने एक दिन के लिए अपनी हड़ताल टाल दी है। 9 जनवरी को हुए बवाल पर एफआईआर के लिए एक दिन का वक्त दिया गया है। वहीं सीएम योगी को सौंपी रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर रमीज को महिला डॉक्टर के शारीरिक और मानसिक शोषण का दोषी पाया गया है। आरोपी डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। अब डॉक्टर की बर्खास्तगी की तैयारी चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री से टाइम मांगा था। विशाखा कमेटी की जो रिपोर्ट है और उस पर जो एक्शन हुआ है उससे उनको अवगत कराने के लिए, और जो 9 तारीख को यहाँ पर इंसिडेंस हुआ है उसके लिए भी उनको अवगत कराने के लिए। तो पहले तो मैंने पूरा विशाखा कमेटी की रिपोर्ट संक्षिप्त में उनके सामने रखी और ये बताया कि वो दोषी पाया गया लड़का, और केजीएमयू के एडमिनिस्ट्रेशन ने ये निर्णय लिया है कि वो केजीएमयू में एमडी पैथोलॉजी का कोर्स नहीं कर सकता है। ही इज एक्सपेल्ड फ्रॉम केजीएमयू, ये हम लोग का निर्णय है। तो वो इससे सेटिस्फाइड थे। इस मामले में सीएम योगी ने खुद जांच करवाने का फैसला लिया था। इसी का नतीजा है कि अब मामले की जांच खुद एसटीएफ कर रही है। वाइस चांसलर से मुलाकात कर सीएम ने साफ कर दिया कि अगर यूनिवर्सिटी में कोई गैंग एक्टिव है तो अब वो बचेगा नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर मानिए यहाँ पे कोई एक नेक्सस है, अगर है, तो वो लार्ज स्केल पे होगा, क्योंकि ये रेड फोर्ट से तो देखिए कितनी चीजें सामने आई हैं। तो वो एसटीएफ के दौरान, एसटीएफ इंक्वायरी के दौरान इसको सामने ले आएंगे और एक्शन लेंगे। एसटीएफ विशाखा कमेटी की जांच नहीं कर रहा है। विशाखा कमेटी इज अ कमिटी फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, और एसटीएफ जो है वो लार्ज स्केल, अगर कोई नेक्सस है, अगर है, तो वो उस पे जांच कर रहा है। देखिए रमीज आए हैं उनके गिरफ्तारी में, रमीज के थ्रू उनको बहुत चीजें और पता चलेंगी। ये मामला केजीएमयू वर्सेस अपर्णा यादव भी हो गया है। दरअसल बीते शुक्रवार को अपर्णा यादव केजीएमयू पहुंची थी, जहां वो मामले में वाइस चांसलर से मुलाकात करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही माहौल बिगड़ गया। आरोप लगे कि अपर्णा यादव के साथ आए संदिग्ध लोगों ने विश्वविद्यालय में हंगामा और तोड़फोड़ किया, जिसे लेकर केजीएमयू के डॉक्टर्स अपर्णा यादव पर एफआईआर की मांग पर अड़े हैं। अपर्णा यादव का दावा है कि उनके साथ अभद्रता की गई और साथ ही वीसी ने रिपोर्ट में पीड़िता के साथ इंसाफ नहीं किया। मैं तो बहुत रिस्पेक्टफुली उनके पास मिलने गई थी। उन्होंने मुझे 10 मिनट तक जो है बाहर रखा, उसके बाद 20 मिनट तक मुझे बाहर खड़ा करके जो है वो सारी चीजों को वो किया। जब और भी लोग थे, हिंदू संगठन वहां पर आज से नहीं कर रहे हैं। अपर्णा यादव का टाइम उनको पता था, 12:30 बजे आ रही हैं। मैंने उनको अपने पीएस के माध्यम से भी सूचना भिजवाई थी, और उनके प्रॉक्टर साहब ने ये बात कही है ऑन एयर। जिस आदमी ने कहा कि 10 मिनट तक हम आपका बाहर मैडम वेट कर रहे थे, जब वहां भीड़ बढ़ने लगी तो हम वहां से हट गए, तो ये कौन सी बात है? वहां पर मेल गार्ड्स थे, वहां पर फीमेल गार्ड नहीं थी कोई भी। और चलिए फीमेल गार्ड नहीं थी, उसका भी मुझे कोई वो नहीं है। आप धक्का देंगे एक संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति होगा? दरअसल अपर्णा यादव ने केजीएमयू की महिला डॉक्टर से छेड़खानी के मामले में आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक को क्लीन चिट देने पर विशाखा कमेटी पर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि जो पीड़िता का सबसे पहला आरोप धर्मांतरण को लेकर था, रिपोर्ट में उसका जिक्र तक नहीं किया गया।
पहले भी विशाखा कमेटी की रिपोर्ट संदिग्ध पाई गई। विशाखा कमेटी कोई अपर्णा यादव ने तो नहीं तय कर रखा है। मैं सबसे पहले ये सवाल उठाना चाहती हूँ कि महिला आयोग के पास वो लड़की जिसका धर्मांतरण के ही नाते ये केस हुआ, उस पे सेक्सुअल एट्रोसिटी हुई, उस पे फिजिकल एब्यूज हुआ और उसका सबसे पहली बात थी कि मेरा जबरन धर्मांतरण कराने का मुझे जो है हवाला दिया गया। मुझे जो है बार बार ये बोला गया कि मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा टू अ डिफरेंट रिलीजन एंड आई डिड नॉट वांट टू बी इन दैट रिलेशनशिप। विशाखा कमेटी की केजीएमयू की हेड मुझसे तो बात की बात है, उन्होंने लिखित क्या उन्होंने ऑन एयर ये बात बोली है विच इज अ वेरी वेरी एस्टोनिशिंग फैक्ट कि आपके पास लिखित में उस बच्ची ने दिया नहीं। केजीएमयू में पैथोलॉजी विभाग की महिला रेजिडेंट डॉक्टर ने एक साथी रेजिडेंट पर यौन शोषण और धर्मांतरण के प्रयास का आरोप लगाया। मामला पुलिस, महिला आयोग और फिर सीएम योगी तक पहुंचा। इस एक्शन के बाद अब आज एक दिन के लिए हड़ताल टल गई है।